हेलो गाइस। ये है रिकर्जन के सूडो कोड और हमें इससे ऑप्शन वाइज नहीं आएंगे एमसीक्यू। इसमें हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? फंक्शन सम एन इक्वल्स टू जीरो रिटर्न जीरो। ठीक है, ये तो बेस एल्स एन माइनस वन, मतलब इधर फोर जाएगा। फिर फोर प्लस फोर एन माइनस वन, मतलब ये भी फंक्शन को ही कॉल कर रहा है ना। पेमेंट सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं क्या है। फोर प्लस फोर माइनस वन, मतलब ये थ्री को कॉल कर रहा है। थ्री का लिए थ्री माइनस वन, मतलब ये टू के लिए करेगा। और टू माइनस वन, मतलब ये वन के लिए। और वन के बाद तो रिटर्न जीरो हो जाना है। तो ये फंक्शन टू का लिए कर रहा है जॉइंट। तो फोर फोर माइनस वन, थ्री थ्री प्लस टू, टू प्लस वन एंड वन प्लस जीरो। तो इसका आंसर आया वन, इसका थ्री, इसका आया सिक्स, इसका आया फोर प्लस टेन। इसका आंसर आया टेन। ठीक है। आपको सॉल्व करके दिखाऊं या कैसे? चलो सॉल्व करके क्या ही दिखाऊं, बस सिंपल ही है। फिर भी आपको अगर सॉल्व करना है तो देखो सॉल्व कर ही देता हूँ। सबसे पहले हमने लिए ये फंक्शन, सॉरी ठीक है। ये फंक्शन लेने के बाद ये बोल रहा है फोर। ठीक है। तो फोर इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि एन इक्वल्स टू जीरो फोर नहीं है। तो एन गया रिटर्न वाले में। एन प्लस सम फोर माइनस वन होता है थ्री। थ्री को कॉल करा है। अब थ्री, पहले थ्री को बोलना पड़ेगा। थ्री प्लस सम टू, टू वाले को बोलना पड़ेगा टू प्लस सम वन, वन वाले को बोलना पड़ेगा वन प्लस सम जीरो। सम जीरो का मतलब तो जीरो होता है और इस पूरे का वन हो गया वन। ठीक है। ये आपका वन। फिर आ जाते हैं इधर। इसका हो गया फिर पूरे का थ्री, क्योंकि वन और टू थ्री होता है। और फिर इधर आ जाते हैं। इस पूरे का हो गया फिर छः। थ्री प्लस सम टू का वैल्यू थ्री थी तो इसका हो गया छः। और फिर इसका हो गया छः प्लस चार इक्वल्स टू टेन। ठीक है। तो आंसर आएगा टेन। आ जाते हैं दूसरे पे। इफ एन लेस देन वन रिटर्न वन, नहीं तो एन फैक्टोरियल दिस। तो सीधी सी बात है, अगर वन और वन से छोटा है, मतलब जीरो वन माइनस वन, इन सब की वैल्यू वन कर देंगे और बाकी की फैक्टोरियल में ये। तो इसका भी देख लेते हैं इसका क्या आएगा आंसर। एक मिनट मैं सॉल्व कर देता हूँ पहले कॉपी में, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आएगा इसका। फोर इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, टू इंटू वन, टू, टू इंटू थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू फोर इंटू सिक्स, फोर इंटू सिक्स आपका है 20। इसका आंसर वैसे 24 है। हाँ 24 है। अब देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है। पूरे को हटाते हैं इधर, इधर पेश करते हैं। सबसे पहले फोर था ये अपना, तो एल्स में जाएगा। तो फोर फैक्टोरियल एफ ए सी टी, थ्री आ जाएगा इधर। फिर थ्री फैक्टोरियल एफ ए सी टी, टू हो जाएगा। फिर टू फैक्टोरियल वन हो जाना है। आप टू की स्पीड में भी देख सकते हो और स्किप कर करके भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको ये आता है। फिर उसके बाद वन का क्या होता है? रिटर्न वन। तो टू इंटू वन कितना हो जाता है? टू। फिर आ जाते हैं ऊपर वाली पे। इसका क्या होगा? छः
फिर ऊपर वाली पे आ जाते हैं और इसका कितना हो जाएगा 24। ओके, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। F1 minus 1 5 minus 2 2 into 3 2 into 1 1 into 0 1 into 0 का होगा 0। फेबोनाची, एक बार मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ फेबोनाची क्या होता है, फिर देखते हैं क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फेबोनाची सीरीज। ओके, अच्छा अच्छा, समझ गया। ये होता है, अच्छा मैं क्या भूल गया था, रियलिटी बताऊँ तो फेबोनाची क्या होता है। फेबोनाची फेबोनाची देखो 1+1 ये वाला। अच्छा फेबोनाची देखो होता क्या है, पहले वो समझा देता हूँ आपको, फिर करते हैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व। ठीक है, ये होता है 1+1, ये नंबर दिया होता है तो हमें इसका लिखना होता है 1+2, फिर आता है पूरे का ऐसा बना रहता है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, देखो 1+1 करा 2 हो गया, फिर 1+2 करा 3 हुआ, 2+3 5, 3+8 8+13, ऐसे चलता रहता है, समझ गए? ये होता है फिबोनाची, मतलब ये। तो इसमें प्लस का सीन रहता है जनरली। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 5+, तो 5+ सीधी सी बात है, सबसे पहले घटा लेते हैं 4+3 3+2 2+1 1+0, तो इसका अर्थ है 1 3 5 8। ठीक है, तो इसका क्या आने वाला है फिबोनाची 8। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर ये लिया, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, n 0 है मतलब 5, तो पहला फिबोनाची फिबोनाची फिर 4 कर देंगे इसका, प्लस फिबोनाची 3 कर देंगे इसका, फिर फिबोनाची 3 कर देंगे इसका, प्लस फिबोनाची 2 कर देंगे इसका, फिर फिबोनाची 2 कर देंगे इसका, प्लस फिबोनाची 1 कर देंगे इसका, और फिर फिबोनाची 1 प्लस फिबोनाची 0। अब इसका आंसर आना है, 0 का 0 हो जाना है, 1 का 1, तो 1, फिर इधर आ जाना है आपका 3, क्योंकि इसका तो आ गया 1 और फिबोनाची 2 का मतलब होता है 3, मतलब 2 है तो 3 हो गया, फिर वो प्लस करके 3+3 का 3+2 कितना होता है 5, और फिर इसका आता है आपका 8। ठीक है,
ये होता है पूरी फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आ गया 8। अब आते हैं आगे, नीचे चलते हैं। तो रिटर्न प्रिंट n -4। ठीक है, रिवर्स फंक्शन चलाना है। अगर n इक्वल को रिटर्न कर देना है, प्रिंट n और कॉल करना है 4 4 - 1 3 2 1। तो इसका तो सीधी सी बात है, ऐसा आएगा फिर तो 3 2 1। सीधी सी बात है, सिंपल था ये तो। एंड प्रिंट अप n -1 एंड प्रिंट अप 4। इसका भी आने वाला 3 2 1 एज पर 0 रिटर्न 1 बेस इनटू पावर डेस बेस एस्पिरेंट -1। ठीक है, 2 2 की पावर में 3 लगा हुआ है। ओके, 2 इंटू 3 फिर 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 1 तो 8 4 2 ऐसे आने वाला है ये पूरा 8 4 2। अब ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इधर ही समझा देता हूँ मैं आपको इसका। देखो ये पूरा है। ठीक है, सबसे पहले जो ये बेस था इसके हमने 2 है बेस और पावर में कितना आ जाता है 3। 2 इंटू 3 8 होगा। फिर हम जब रिटर्न करवाएंगे वापस तो -1 कर देंगे इसको, तो 2 इंटू 2 4 फिर 2 इंटू 1 2। समझ में आई कैसे? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसका आंसर आने वाला है 4 3 2 1। कैसे? ये रिवर्स फंक्शन को कॉल करवा रहा है 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले 4 घूमेगा, फिर 3 घूमेगा, फिर 2 फिर 1। ठीक है, और रिटर्न 0 पे रिटर्न 0 कर दिया। ये होता है बेस केस। ओके, आ जाते हैं पैलिड्रोम। पैलिड्रोम में कैसे? मैडम 0 to 4, तो इसका आंसर मैडम ही आएगा 0 से 4 तक। पैलिड्रोम होता है सेम टू सेम वर्ड रिपीट हो रहा है। यहाँ ये पैलिड्रोम ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट से एंड तक जाएंगे, रिटर्न टू। अगर कोई फंक्शन है स्टार्ट इक्वल्स टू एंड मतलब बराबर होने चाहिए, ये बराबर है अगर देखा जाए तो पांचों पांचों सेम टू सेम है, तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं रिटर्न एस स्टार्ट +1 एंड -1। स्टार्ट +1 करेंगे मतलब ये, और फिर रिटर्न -1 करेंगे। समझ में आई? इधर से रिटर्न करेंगे, इधर से स्टार्ट प्लस, और फिर ऐसे घूमता जाएगा पूरा 0 1 मतलब इधर 1 फिर 3 2 ऐसे चलता जाएगा और पूरा मैडम बन जाएगा ये वापस, और पूरा फंक्शन बन जाना है ऐसा। रिवर्स फंक्शन में बन जाना है ये पूरा 4,0 ये पूरा बन जाना है। समझ में? पूरा कॉल होगा जब तक ये बन जाना है। और इसका बेस कंडीशन यही है, पूरा एंड तक बन जाएगा, ये वाला इक्वल हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ भाई पूरा फंक्शन है। GCD B इक्वल्स टू जी ए मोड भी 48 का डिवाइडेड बाय 18 करा और ये आंसर आ जाना है। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, होमवर्क है होमवर्क। ओके, फिर आ जाते हैं ये वाला n == 0 रिटर्न 0 n मोड 10 प्लस सम n डिवाइडेड बाय 10 1 2 3। हाँ, तो इसका आ जाना है 3 2 1। कैसे? सबसे पहले मोड निकाला, मोड के आने वाला 1 2 3 हट जाना है, प्लस डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, फिर आ जाना है 3 आ जाना है, 3 आगे जाएगा, फिर 12 का मोड 10 निकालेंगे 1 आएगा, फिर जो 2 है 2 इधर चले जाना है, फिर 1 चले जाना है, ऐसे करके पूरा हो जाना है। फिर लास्ट में आता है ये वाला s = 1 रिटर्न s। तो इसका आंसर आने वाला है 3 3। ये वही है, वही कॉल हो रहा है 3 इंटू 2 2 इंटू 1 1 इंटू इसका 1 हो जाना 2 2 इंटू। इसका आंसर आने वाला है 6। फिर आ जाते हैं बेस केसेस रिकर्जन, वेयर रिकर्जन कॉल इंक्रीज कंडीशन ब्रेक इन लूप which function stop call itself with where memory store। तो आंसर बी आने वाला है
लूप को ब्रेक करने के लिए, नहीं तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सी आएगा, मतलब सी itself को ब्रेक करने के लिए आता है फंक्शन स्टॉप फॉर itself। फिर व्हाट इज ट्रू अबाउट इन्फिनिटी लूप इज बेटर देन रिकर्जन। स्टैक इज यूज्ड टू मैनेज रिकर्जन, रिकर्जन इज ओनली इन पाइथन, रिकर्जन इज फास्टर देन लूप ऑलवेज। तो ऑप्शन डी आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज मेरा खाने का टाइम हो गया है। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें बिना ना जाए। थैंक यू।